आदमी जानबूझकर गेहूं के खेत में डीजल की बोतल तोड़ देता है, फिर वह माचिस जलाता है और सीधे गांव के मुखिया के खेत में आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही मुखिया यह देखता है उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। इसके बजाय वह उस आदमी की तरफ अंगूठा उठाकर उसकी तारीफ करता है। मुखिया जोर से चिल्लाकर गांव वालों को आग बुझाने के लिए बुलाने लगता है, पर जैसे जैसे आग फैलती जाती है किसी के चेहरे पर दुख नहीं दिखाई देता, उल्टा सबके चेहरों पर राहत साफ झलक रही होती है। दरअसल अभी अभी दुश्मन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और उसी समय गेहूं की फसल कटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनका अनाज दुश्मनों के हाथ लगे। उस आदमी ने सबको जल्दी काम करने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों ने केवल गेहूं के बाल काटे, उन्होंने तनों को नहीं काटा। इसके बाद उन्होंने सारा अनाज इकट्ठा किया और उसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। फिर उन्होंने खुद ही खेत में आग लगा दी ताकि यह एक सामान्य आग की घटना लगे। इसके बाद गांव वालों ने अपने चेहरों पर मिट्टी लगा ली और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे। दुश्मनों को ऐसा लगा जैसे गांव वाले सच में आग से अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो गए। हालांकि दुश्मन इतने भोले भी नहीं थे कि आसानी से धोखा खा जाए। उन्होंने जांच करने के लिए एक स्थानीय व्यापारी को वहां भेजा। सौभाग्य से उसे वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दुश्मनों की नजर पास के एक और गेहूं के खेत पर पड़ी। उन्होंने गांव वालों को उस खेत की कटाई करने का आदेश दिया। जब गांव वाले हिचकिचाने लगे तो दुश्मनों ने एक आदमी को मारने की धमकी दे दी। मजबूर होकर गांव वालों को उनके लिए गेहूं काटना पड़ा। उसी समय उस आदमी ने इस खेत में भी आग लगा दी। जैसे ही गांव वालों ने यह देखा, वे आग बुझाने का नाटक करने लगे। थोड़ी ही देर में आग ने उस आखिरी खेत को भी पूरी तरह जला दिया। लेकिन इसके बाद भी दुश्मन संतुष्ट नहीं हुए। तभी एक गद्दार को शक हो गया। उसे समझ में आ गया कि गांव वालों ने पहले ही गेहूं के बाल काट लिए थे और आग शायद जानबूझकर लगाई गई थी। उस आदमी ने समझाने की कोशिश की कि उसने आग बुझाते बुझाते बाल काटे थे, लेकिन गद्दार को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत चाकू निकाला और एक गांव वाले को मार डाला। ये देखकर गांव का सरदार और चुप नहीं रह सका। वह एक मासूम इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने वह जगह बता दी जहां अनाज छुपाया गया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने सिर्फ अपना अनाज बताया था, बाकी लोगों का नहीं। फिर भी दुश्मन संतुष्ट नहीं हुए। वे जानना चाहते थे कि आग किसने लगाई थी, मगर गांव वालों में से किसी ने सच नहीं बताया। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि गद्दार इतना बेरहम होगा। उसने एक छोटे बच्चे को मारने की धमकी दी और बार बार पूछने लगा कि आग किसने लगाई थी। इसी कठिन समय में वह आदमी खुद आगे आया। उसने कहा कि वह बता सकता है कि इस सब की शुरुआत किसने की थी।